कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चली DSC फर्स्ट ईयर एग्जाम प्रिपरेशन। दोस्तों जैसे कि हम अभी क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से हम अपना एग्जाम पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी की प्रिपरेशन कर रहे थे, है ना। तो आज भी दोस्तों कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं पेपर 4 से। पेपर 4 है हमारा ट्रेनिंग इन अडेप्टिव स्किल्स एंड फंक्शनल एकेडमिक्स। ठीक है, पेपर 4 पर बात करेंगे। तो पेपर 4 के हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हमारा पार्ट ए पार्ट बी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। देखिए दोस्तों, सभी जानते हैं पेपर 4 जो है हमारा ट्रेनिंग पर बेस्ड है पूरा, है ना, फंक्शनल एकेडमिक पर और ट्रेनिंग पर। तो दोस्तों ये पेपर अगर देखा जाए ना तो प्रैक्टिकली पेपर है पूरा। जब तक आप इसका प्रैक्टिकल से रिलेटेड अगर नहीं करोगे, नहीं सोचोगे, तब तक हम इस पेपर का कैसे भी हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों पेपर 4 जो है पूरा प्रैक्टिकली बेस्ड है, तो इसके टॉपिक तैयार करने के लिए हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चाहे उसके पार्ट ए के क्वेश्चन हो, पार्ट बी के क्वेश्चन हो, पार्ट सी या पार्ट डी। पार्ट डी में देखिए थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन आना है, पार्ट बी में हमें 150 वर्ड्स का करना है, शॉर्ट क्वेश्चन करना है 2। ठीक है, तो उनके लिए कोई भी 2 टॉपिक हमारे थ्योरेटिकल होंगे उससे आ जाएगा। लेकिन बात आती है पार्ट ए और पार्ट बी की, आप कैसे सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे मैचिंग्स होंगे, ट्रू एंड फॉल्स होंगे, ठीक है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, ठीक, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, अतु लघु प्रश्न, या फिर हमारी कुछ फुल फॉर्म्स आ सकती है। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए आपको जो टॉपिक्स मैंने आपको करा रखे हैं या जो रह रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स वाला जो मैंने आपको क्लास अपलोड किया उसमें देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल सारे टॉपिक्स करने होंगे। तो दोस्तों उन्हीं से मैंने रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको तैयार किए हैं जो हमारे एग्जाम के लिए 98% तक मैं कह सकती हूँ, वरना 90% तक आप समझ लीजिए ये क्वेश्चन आने के संभावना है, या मैं कह सकती हूँ ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक से रिलेटेड है। क्योंकि अलग से एक टॉपिक स्पेसिफाई नहीं दिया है कि किसी चीज को हम शॉर्ट क्वेश्चन बना लें उसके, या फिर मैचिंग्स दे दें या ट्रू एंड फॉल्स दे दें। तो आपको जो लॉन्ग टॉपिक्स जो उसमें दे रखे हैं, ट्रेनिंग बेस्ड जो टॉपिक्स है हमारे, उन्हीं से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आने हैं पेपर 4 में। ठीक है, क्योंकि पेपर 4 एक ऐसा मतलब उसमें पेपर 4 में जो भी हमारा जितना मटेरियल दे रखा है, यूनिट्स दे रखे हैं, टॉपिक्स दे रखे हैं, वो सारे प्रैक्टिकल बेस्ड हैं। आपको पूरा प्रैक्टिकली उसको सोचना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आज भी हम कुछ क्वेश्चनों पर बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहला आज का क्वेश्चन है शिक्षण कौशल लिखिए, या आपको आ सकता है शिक्षण कौशल के प्रकार। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इसको पूछ सकते हैं। शिक्षण कौशल के प्रकार हैं, 3 तो प्रकार होंगे, एक उसका गलत होगा, ये सभी होगा। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन उसमें आपको देखने को मिलेगा। मैचिंग्स आपको एक तरफ शिक्षण कौशल लिख देगा, दूसरी तरफ उसके नाम लिख देगा, तो आपको मैच करना होगा कौन से शिक्षण कौशल है, कौन सी शिक्षण पद्धतियां है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अति लघु प्रश्न आपको आ सकता है, जैसे मैंने लिख दिया शिक्षण कौशल लिखिए। अब एक क्वेश्चन आपको 3 तरीके से पूछेगा, पार्ट ए और पार्ट बी में, समझ रहे हैं। तो आपको ये जो मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे करा रही हूँ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, तो एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए ताकि आप साथ ही साथ इसको लिखते जाएं। ठीक, शिक्षण कौशल लिखिए या शिक्षण कौशल के प्रकार। शिक्षण कौशल कौन कौन से, देखिए दोस्तों जब हम पढ़ाते हैं छात्रों को, ठीक है, सभी टीचर्स हैं और कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जो अभी भी टीचिंग कर रहे होंगे, ठीक है, पढ़ा रहे होंगे, चाहे वो घर बैठकर पढ़ाएं, ट्यूशंस दें, ठीक है, या स्कूल में टीच कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए शिक्षण कौशल हम कुछ ऐसे हमारी पद्धतियां हैं, या हम कह सकते हैं कुछ ऐसे स्किल्स हैं जिससे हम बच्चों को अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा शिक्षण कौशल जो दिया हुआ है ड्रामेटाइजेशन, यानी कि नाटकीयकरण। पहला है हमारा ड्रामेटाइजेशन। ठीक है, यानी कि नाटकीयकरण। हम बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं, हमारा एक कौशल है टीचिंग स्किल कि ड्रामेटाइजेशन, नाटक करण से बच्चे जल्दी सीखते हैं। उसमें ऑडिटरी के द्वारा भी सीखते हैं, विजुअली भी सीखते हैं, है ना, देखकर सीख रहे हैं, सोचकर समझकर वो सीखते हैं। यानी कि हमारी इसमें मल्टी जो सेंसरी है वो कार्य करती है, देखती भी है, सुनती भी है, समझती भी है और गति भी करती है। ठीक है, गति यानी कि हमारा किनेस्थेटिक आ गया, जिसमें ऑडियो विजुअल किनेस्थेटिक टैक्टाइल है ना, उसके अकॉर्डिंग ड्रामेटाइजेशन हो गया है। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग यानी कि कहानीकरण, जैसे हिंदी में कहते हैं, क्योंकि जो हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, कहानीकरण, नाटकीयकरण, कहानीकरण, कहानी के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा कहानीकरण हो गया, फिर आ जाएगा आपका नरेशन।
ठीक है, नरेशन आ जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका एक्सकर्जन, एक्सकर्जन, जिसे हम उपसंहार या प्रसंग बोलते हैं ना, वो इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। एक्सप्लेनेशन व्याख्या हो गया, स्टोरी टेलिंग आपका कहानीकरण हो गया, ड्रामेटाइजेशन आपका नाटकीकरण हो गया। ये हमारे शिक्षण के कौशल हैं, ठीक है। ये यहाँ पर अलग अलग नहीं है, दोनों है, या तो नरेशन या एक्सप्लेनेशन, ठीक है दोस्तों। दूसरा है क्वेश्चन, गणित पढ़ाने के उद्देश्य। देखिए दोस्तों, गणित क्यों पढ़ाते हैं हम, किस उद्देश्य से गणित पढ़ाते हैं। एक तो इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चा जो है भविष्य में रुपया पैसा और हिसाब किताब कर सके, ठीक है। एक तो रुपया पैसा का उपयोग कर सके और हिसाब किताब कर सके, सबसे अच्छा है। सब कोई दो उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य हैं। रुपया पैसे का उपयोग करे, ठीक है, बजटिंग करे, खरीदना सीखे, ठीक है, भविष्य में आत्मनिर्भर बने, हिसाब किताब के कार्यों में बच्चा आत्मनिर्भर बने, ठीक है, गणित के कौशलों को समझे या गणित के कौशलों में कौशल उसके अंदर विकसित किया जाए। तो गणित पढ़ाने के कई सारे उद्देश्य हैं, आप इनमें से कोई भी दो लिख देंगे, ठीक है। एक तो आप लिख देंगे गणित पढ़ाने के उद्देश्य में लिख देंगे आप भविष्य में हिसाब किताब कर सके, बच्चा जो है, छात्र जो है भविष्य में हिसाब किताब कर सके, ठीक है। और हम कह सकते हैं इसमें खरीदारी और रुपया पैसे का प्रयोग करें, खरीदारी और रुपया पैसे का प्रयोग, रुपया पैसे का प्रयोग कर सके। इस तरीके से आप इसके आंसर्स दे देंगे, ठीक है। कोई दो, जो मैंने बहुत सारे कराए हैं, इसको कोई भी दो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है शिक्षण की पद्धतियां, मेथड्स ऑफ टीचिंग। कौन कौन से मेथड्स हैं दोस्तों। तो टीचिंग हमने स्ट्रेटेजीज वगैरह या टीचिंग टेक्निक्स हमने सारी पढ़ रखी है। मेथड्स कौन कौन से हैं यहाँ पर पूछे हैं। तो मेथड्स एक तो हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट मेथड, यानी कि परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, ठीक है। डिस्कवरी मेथड, यानी कि खोज पद्धति, और तीसरा हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये वाला आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्व क्या होगी इसमें, SOLVING, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक। यानी कि आपका परियोजना पद्धति, खोज पद्धति, समस्या समाधान, ठीक है। ये तीन आपकी शिक्षण की पद्धतियां होंगी। चौथा क्वेश्चन है पूर्व लेखन कौशल लिखिए, यानी कि लिखने से पहले के क्वेश्चन, जैसे कि हम कह सकते हैं, जैसे हम कुछ भी लिख रहे हैं, चाहे पत्र लिख रहे हैं, वाक्यों को लिख रहे हैं, उससे पहले के पूर्व कौशल क्या रहे होंगे। अब यहाँ पर क्या है, सोचना पड़ेगा प्रैक्टिकली। जब हम लिखना सीखते हैं, छोटे बच्चे को सिखाते हैं, तो सबसे पहले क्या वो अपना नाम लिखना सीख जाता है, या कोई वाक्य लिखता है, या एप्लीकेशन लिखता है, कोई लेटर नहीं लिखता। हम स्टार्टिंग से उसको क्या सिखाते हैं, आपको वो कौशल सोचकर आपने यहाँ लिखनी है, ठीक है। तो दोस्तों पूर्व लेखन कौशल में सबसे पहले जब बच्चा लिखना सीखता है या पेंसिल चलाना सीखता है, तो सबसे पहले वो स्क्रबलिंग करता है। स्क्रबलिंग करेगा, यानी कि इस तरीके से स्क्रबलिंग करता है, जिगजैग या स्क्रबलिंग, ठीक है। उसके बाद क्या करना सीखता है बच्चा, ट्रेसिंग करना सीखता है, ट्रेसिंग, ठीक। उसके बाद करता है बच्चा डॉट टू डॉट, ठीक। उसके बाद क्या करता है, कॉपिंग, ठीक है। उसके बाद रिटिंग बाय मेमोरी, यानी कि सबसे पहले बच्चा स्क्रबलिंग करेगा,
ट्रेसिंग करेगा यानी कि फेरना सीखेगा, यहाँ पर पेंसिल चलाना सीख रहा है, जिगजैग कर रहा है ऊपर नीचे, या लाइनिंग भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। ट्रेसिंग कर रहा है यानी कि फेरना सीख रहा है, डॉट टू डॉट टू का मिलान करना है, यहाँ पर वो उसके ऊपर फेरना सीख रहा है, ठीक है, ट्रेसिंग कर रहा है। कॉपिंग यानी कि देखकर नकल कर रहा है, नकल करना सीख रहा है। रिटिंग बाय मेमोरी यानी कि स्मृति द्वारा, स्मृति द्वारा लिख रहा है, ठीक है, यानी कि सोचकर या रिटेन बाय मेमोरी लिख रहा है। तो ये कौशल रहते हैं। सबसे पहले बच्चा स्क्रबिंग करना सीखता है, फिर ट्रेसिंग करना सीखता है, डॉट टू डॉट सीखता है, कॉपिंग सीखता है, और उसके बाद रिटेन बाय मेमोरी करना सीख जाता है। पूर्व पठन कौशल कौन कौन से होते हैं, यानी कि पूर्व रीडिंग स्किल्स कौन कौन सी हैं। जब बच्चा पढ़ना सीखता है तो सबसे पहले क्या सीखता है वो, सबसे पहले हम उसको कराते हैं पिक्चर रीडिंग। समझ रहे हैं, आ से क्या है, अनार हम सिखा रहे हैं, तो वहां कहीं ना कहीं पिक्चर रीडिंग यानी कि अनार का फ्लैश कार्ड दिखा रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पिक्चर रीडिंग सिखाते हैं उसको, पिक्चर रीडिंग, चित्र पठन, ठीक है। उसके बाद हम सिखाते हैं मैचिंग यानी कि मिलान करना, एक से एक का मिलान करना। उसके बाद हम सिखाते हैं सॉर्टिंग, अलग करना, ठीक है। अब जब अलग करना सीख जाता है उसके बाद आ जाता है उसका आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद आ जाएगा नेमिंग, ठीक है। ये हमारा बच्चा पूर्व रीडिंग स्किल्स है, यानी कि पहले चित्र पठन करेगा, मिलान करेगा, अलग करेगा, पहचान करेगा और उसका नाम पढ़ेगा। तो इस तरीके से हमारे पूर्व पठन लेखन कौशल, पूर्व लेखन कौशल ये आते हैं, ठीक है। पूर्व गणित कौशल कौन कौन सी है, जब हम गणित सिखाते हैं बच्चों को, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा मैचिंग, ठीक है। उसके बाद हम अलग करना, ग्रुपिंग सिखाते हैं उनको, समूहीकरण, यह आ जाएगा मिलान, यह आ जाएगा समूहीकरण, और फिर आ जाएगा तीसरा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, वर्गीकृत करना। उसके बाद आ जाएगा हमारा सीक्वेंसिंग, ठीक है, यानी कि क्रमबद्धता बोल सकते हैं हम उसको, सीक्वेंसिंग यानी कि उसके आ जाएगा पैटर्न मेकिंग, पैटर्न मेकिंग, ठीक। ये हमारे पूर्व गणित कौशल हो जाएंगे, ठीक है। मिलान करना, समूहीकरण, वर्गीकरण, और इससे हम श्रेणीबद्धता कह सकते हैं, और पैटर्न मेकिंग आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। पैटर्न मेकिंग का क्या होगा पता नहीं, ठीक है। सातवां देखिए आप, आत्म जागरूकता को परिभाषित कीजिए। तो आत्म जागरूकता क्या है, आत्म जागरूकता जीवन कौशल का एक प्रकार है जिसमें स्वयं को जानने का हुनर छुपा होता है और जीवन जीने का कौशल छुपा होता है, ठीक है। आप इसको एक परिभाषा 2 नंबर में लिख देंगे, मैंने आपको करा ही रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर पेपर 4 में इसको देख सकते हैं, ठीक है। पेपर 8 देखिए, पठन कौशल की पूर्वकांक्षाएं लिखिए। पठन कौशल की यानी कि पढ़ने से पहले की पूर्वकांक्षाएं क्या है दोस्तों, कि हम कोई भी कौशल जब सीखते हैं या सिखाते हैं तो हमारे अंदर उससे पहले के कौशल होना चाहिए, समझ रहे हैं। जैसे हम कह सकते हैं लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या, हमारा एक तो फिजिकल मूवमेंट सही होना चाहिए, ठीक है, किनेस्थेटिक हमारा ठीक होना चाहिए, सिटिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, हमें ट्राइपॉड पकड़ आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों इन्होंने कहा है कि पठन कौशल की पूर्वकांक्षाएं क्या क्या होंगी। तो आप पढ़ने से पहले की पूर्वकांक्षाएं क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले पढ़ने का आ जाएगा आपका ध्यान केंद्रित, ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, मिलान करना, अलग करना, अलग अलग करना, पहचान करना, ये आ जाएंगे हमारे पूर्ण कौशल, ठीक है। और इसमें हाँ ठीक है, ध्यान केंद्रित करना, मिलान करना, अलग करना, पहचान करना, ठीक। यहाँ पर एक और आ जाएगा स्थिति को समझना, स्थिति को
समझना। जो जो पूर्वाकांक्षा, जरूरी नहीं आप यही लिखे, आपको जो समझ आ रही है पूर्वाकांक्षा का आप वो कर दीजिए उसमें, ठीक है ना। जो जो उसकी पूर्वाकांक्षाएं होंगी आपको वो बताना है बस। लेखन कौशल की पूर्वाकांक्षाएं कौन कौन सी होंगी, तो इसमें आ जाएगा आपका सूक्ष्मगामक कौशल विकसित होना, सूक्ष्म एवं उसको क्या बोलते हैं, स्थूल, स्थूल यानी कि सूक्ष्म और स्थूल गामक कौशल विकसित होना, ठीक है, सूक्ष्मगामक कौशल विकसित होना, ठीक है। और हम कह सकते हैं तिपाई पकड़ विकसित होना, तिपाई पकड़ होना, ठीक है। दूसरा आ जाएगा स्थिति को पहचानना। कोई भी 2 या 3 आप इसमें पूर्वाकांक्षाएं इसमें लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि लेखन कौशल, अब लेखन कौशल ये आ जाएंगे, उसके बाद अब लेखन कौशल में ये सारी चीज आ जाएंगी, और उसके बाद आ जाएगी आपकी पिक्चर रीडिंग, कहाँ गई, राइटिंग, स्क्रबलिंग, ट्रेसिंग, डॉट टू डॉट कॉपिंग, ठीक है। इनको भी आप पूर्वाकांक्षाएं लिखिए, क्योंकि लेखन कौशल में पूछा है तो लेखन कौशल से पहले यही आते हैं, ठीक है। तो पहले आते हैं इसलिए पूर्वाकांक्षाएं हो गई, लेकिन फिजिकली एबिलिटी भी उनके अंदर होना चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक। उसके बाद देखिए सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के उद्देश्य। सामाजिक विज्ञान देखिए सोशल साइंस हम क्यों पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान में छात्र को सामाजिक बनाना, छात्र को सामाजिक बनाना पहला, या चरित्र का निर्माण करना वहां पर हम कह सकते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं यहाँ पर छात्र को सामाजिक बनाना, चरित्र का निर्माण करना, कोई भी 2 उद्देश्य हम इसमें लिख सकते हैं। अब एक तो हो गया हमारा छात्र को सामाजिक बनाना, सामाजिक कौशल विकसित करना, सामाजिक कौशल विकसित करना। बस हमको आंसर ऐसे पॉइंट्स में देने हैं जिसमें हमारी सारी चीजें आ जाए। सामाजिक बनाने में भी चरित्र का निर्माण हो जाएगा, चरित्र नैतिक गुण, उनके अंदर गुण का विकास हो जाएगा। सामाजिक कौशल के अंदर सामाजिक कौशल में जितने भी कौशल होते हैं वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। 11वां देखिए खाली समय के क्रियाकलाप के 2 उद्देश्य, यानी कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो है, खाली समय के क्रियाकलाप के आपको 2 उद्देश्य लिखने हैं। कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं, एक तो खाली समय का सदुपयोग, सदुपयोग करना, खाली समय का सदुपयोग करने हैं, ठीक है। खाली और सामाजिक कौशल विकसित करना, सामाजिक कौशल विकसित करना, ठीक, खाली समय में। दूसरा है दोस्तों जीवन कौशल के प्रकार। जीवन कौशल के कौन कौन से प्रकार हैं, तो जीवन कौशल के निम्नलिखित प्रकार है, मैंने आपको कराया है शायद। एक तो आ गया आपका आत्म जागरूकता, आत्म जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। आत्म जागरूकता कह सकते हैं, स्वयं जागरूकता, ठीक है। स्वयं निर्देशन, सेल्फ डायरेक्शन, स्वयं निर्देशन, ठीक है। पारस्परिक संबंध, यानी कि आपका इंटरपर्सनल स्किल्स आ जाएंगे इसमें, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका प्रभावित संप्रेषण, ठीक है, प्रभावित संप्रेषण। और उसके बाद आ जाएगा भावनाओं का प्रबंधन, यानी कि आपका सेल्फ अवेयरनेस हो गया, सेल्फ डायरेक्शन हो गया, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो गया, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया, और मैनेजिंग इमोशंस हो गए आपके। ये सारी चीजें आपकी किसमें जीवन कौशल के प्रकार के अंतर्गत आती हैं।
क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जीवन कौशल को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 1 2 3 4 5, ध्यान रखना 5 भागों में कराया गया है। कौन कौन से उसके कौशल? आत्म जागरूकता, स्वयं निर्देशन, पारस्परिक संबंध, प्रभावित संप्रेक्षण और भावनाओं को बनाए रखना। भोजन के समय के 2 सामाजिक व्यवहार, जब हम भोजन कर रहे होते हैं, मील टाइम एक्टिविटी का है ये, भोजन के समय के 2 सामाजिक व्यवहार कौन से हो सकते हैं जब मील टाइम एक्टिविटी चल रही हो? ठीक है, तो एक तो अपनी बारी का इंतजार करना, अपनी बारी का इंतजार करना और भोजन को मिल बांट कर खाना। कोई भी 2 सामाजिक व्यवहार आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, वर्गीकरण का अर्थ क्या है? तो वर्गीकरण के अर्थ है विशेषताओं के अनुसार अलग अलग समूह में बांटना, वर्गीकरण कहलाता है। विशेषताओं के अनुसार अलग अलग बांटना वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, क्योंकि विशेषताओं के अनुसार जब हम कोई भी किसी भी वस्तु, व्यक्ति या अन्य चीज को अलग अलग वर्गीकृत कर देते हैं, बांट देते हैं, तो वह वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कहलाता है। समूहीकरण के प्रकार लिखिए। समूहीकरण के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। मैंने आपको शायद पहले ये क्वेश्चन कराया है कि नहीं कराया है। एक तो आपका आ जाएगा उम्र के अनुसार, लिंग के अनुसार और स्तर के अनुसार। ठीक, ये 3 वर्गीकरण। समूहीकरण का वर्गीकरण भी आ सकता है, प्रकार भी पूछ सकता है आपका। तो समूहीकरण का वर्गीकरण उम्र के अनुसार करते हैं, लिंग के अनुसार, स्तर के अनुसार। प्रकार कौन कौन से? उम्र के अनुसार समूह और लिंग के अनुसार समूह और स्तर के अनुसार समूह। तो दोस्तों ये यहाँ पर हमारे जो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। और ये क्वेश्चन आप ऐसे मान के रखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए अभी दिवाली के चक्कर से फेस्टिवल था तो हम लोग क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, है ना। बहुत सारे मैसेज भी आ रहे थे, उसके लिए सॉरी। और जबकि मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि दिवाली के टाइम पर हम भी बिजी रहेंगे, आप भी बिजी रहेंगे, तो थोड़ा क्लास नहीं कर पाएंगे कंटिन्यूटी में, थोड़ी फैमिली को देखना पड़ता है दोस्तों। बाकी अब आपका कंटिन्यूटी में क्लास चलने वाले हैं, चाहे मतलब हर किसी न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे। चाहे आप आपको एक दिन में 2 क्लास अपलोड करें, लेकिन एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहेंगे। तो दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों ऑल द बेस्ट।